हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ने हाल के दिनों में यानी कल पटना यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट है बीएससी और जो तमाम सारे कोर्सेस है उसका रिजल्ट जारी किया। और उसमें बेसिकली कल बीएससी का रिजल्ट आया, बीए और बीकॉम का रिजल्ट पहले आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी जो गड़बड़ी की गई है वो बीएससी के रिजल्ट में की गई है। और इसके रिगार्डिंग पेपर वालों ने भी एक्सपेक्टेशंस को बताई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा गड़बड़ी एक्सेप्ट करने के बावजूद उसका जो परिणाम है या कह सकते हैं उसका जो डिमेरिट है वो स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर दिया गया। यानी गड़बड़ी जो कि पूरी गड़बड़ी यूनिवर्सिटी की है और उसका जो जिम्मा है वो थोप दिया गया स्टूडेंट्स पे। अब किस तरीके से क्या कुछ किया गया, अब थोड़ी सी समस्या के बारे में समझिए कि यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ डिमेरिट की, यानी यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ गलती की और उस गलती का सुधार कैसे होगा। यानी जो बीएससी का जो कल रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ी कह सकते हैं कि गड़बड़ी की गई। हर स्टूडेंट्स को एक एवरेज मार्किंग या किसी भी तरीके से मार्किंग देकर के बस रिजल्ट के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया गया है। बाकी वो रियलिटी रिजल्ट कभी भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट में है और मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से सारे स्टूडेंट्स यूनियन के सपोर्ट से ये पूरे जो सिचुएशन है इसको ओवरटेक किया जा सकता है और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो तमाम सारे अपडेट के बारे में जानेंगे। अगर आपका भी पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, यानी आपके रिजल्ट में भी पेपर 1 पेपर 2 जैसे सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स दे दिया गया है, बस एक एवरेज फॉर्मेलिटीज कर दिया गया है, सब्सिडी का भी कुछ इसी टाइप्स का सिचुएशन है, तो किस तरीके से तमाम सारे सिचुएशन से आपको ओवरकम करना है आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो पूरा सिचुएशन है, पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं कि एग्जैक्टली पटना यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में क्या कुछ सिचुएशन हुआ है और ऐसा क्यों किया गया है। अगर बात की जाए पेपर के अपडेट के बारे में, पेपर में अपडेट दिया गया था कि पटना विश्वविद्यालय में जो अपडेट आया था पेपर में उसके अकॉर्डिंग करना था कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक साइंस प्रथम वर्ष का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। कल बेसिकली था आपका बृहस्पतिवार था, यानी ये बताया पेपर वालों ने बताया कि बुधवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण परिणाम ऑफलाइन जारी कर संबंधित कॉलेज को भेज दिया गया है। देखिए क्या बताया गया था कि परिणाम में यानी जो तकनीकी कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तो ये बताया कि रिजल्ट ऑफलाइन आएगा और संबंधित डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन अचानक कल क्या कुछ हो गया इसके बारे में पता नहीं। पहले ये एक्सेप्ट किया कि रिजल्ट को हम ऑफलाइन लेंगे और ऑफलाइन रिजल्ट को हम डिपार्टमेंट में भेज देंगे, यानी पेज के फॉर्मेट में नहीं कर सकते। जैसे आपको स्कूल में मिलता था रिजल्ट कार्ड, एक पेज का आपका रिजल्ट होता था जिसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में मेंशन रहता था, उस तरीके का इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन रिजल्ट लाऊंगा और आपका ऑफलाइन रिजल्ट मैं आपके डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। लेकिन अचानक कल क्या कुछ हो गया कि इन्होंने फिर रिजल्ट को ऑनलाइन ही पब्लिश कर दिया। लेकिन रिजल्ट को ऑनलाइन पब्लिश किस तरीके से हड़बड़ी में किया या किस सेटअप के साथ किया कि रिजल्ट पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। यानी रिजल्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, यानी जो रिजल्ट है वो संतोषजनक रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट में ये गलती भी किया गया होगा या फिर ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि लगभग मैक्सिमम डिपार्टमेंट में इस प्रकार की गलती की गई है। अभी गलती क्या की गई है मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा, समझिएगा। और रिजल्ट का लेट क्यों हुआ इसके बारे में बताया गया। यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर आर के मंडल सर है, उनकी जो पूरा सेटअप है उसी में रिजल्ट का प्रिपरेशन होता है, लेकिन इनके सेटअप में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसके रिगार्डिंग जांच होनी चाहिए। फिर से कॉपियों की जांच हो या फिर रिजल्ट में जांच हो कि किस तरीके से रिजल्ट को बनाया गया, जिसके कारण से इस प्रकार की गलती की गई इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या कुछ गलती है, अब गलती को समझिए। अभी मैं फिलहाल मैं आपको लेकर आता हूं रिजल्ट के पोर्टल पे। रिजल्ट के पोर्टल पे आने के बाद जो सेलेक्ट एग्जाम नेम है आप यहाँ पे देते हैं, बीएससी का जो ऑप्शन से आ चुका है, यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट अपीयर हो जाता है। अब देखिए गलती क्या है। अभी मेरे पास लगभग बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट है और ऑन एन एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस, ये आपका रिजल्ट है और ये पेपर ऑनर्स का पेपर 1 है जिसमें 26 मार्क्स एंड ऑनर्स का पेपर 2 इसमें भी 26 मार्क्स। अभी आपको हैरत नहीं हुआ होगा, फिर मैं आपको दूसरा का किसी का दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ जो डिमेरिट्स है डिमेरिट्स को किया है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सेम है। फिर आगे मैं आपको बढ़ता हूं, देख सकते हैं सेकंड रिजल्ट में आते हैं। देन यहाँ भी पेपर फर्स्ट में 37 नंबर एंड पेपर 2 में भी 37 नंबर, ये फिर से एक डिमेरिट को शो करता है। देख सकते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट को प्रमोट के कंडीशंस में अप्लाई करके उन्हें बस पास आउट कर दिया गया है, यानी बस किसी भी तरीके से फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ऑनर्स यानी पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों में इक्वल मार्क्स, ये कभी भी पॉसिबल एक कैंडिडेट के लिए हो सकता है, 2 कैंडिडेट के लिए हो सकता है, न कि हर एक कैंडिडेट के लिए हो सकता है। और ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ यही सेम काम हुआ है, जो कि ये एक नाकामयाबी को दर्शाता है। यानी कॉपी में किसी भी तरीके से चेक हुआ या नहीं हुआ, यानी हम लोग ऑल ओवर कह सकते हैं कि कॉपी चेक ही नहीं हुआ है, अंदर चेक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कॉपी चेक नहीं हुआ है। कारण है कि इक्वल मार्क्स दोनों में कभी भी हर कैंडिडेट के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है। देख सकते हैं थ्योरी मार्क्स पेपर में यानी पेपर 1 में भी 50, पेपर 2 में भी 50, इस टाइप से पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है। इसके कारण से ये सारा कुछ डिमेरिट्स में चल जाता है और इसी के सुधार के लिए देख सकते हैं ऑनर्स का पेपर 1 एंड पेपर 2 फिर से 37, यहाँ देख सकते हैं ऑनर्स पेपर फर्स्ट 72, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन ये फिर भी यूनिवर्सिटी किस तरीके से रिजल्ट को प्रिपेयर की है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। खैर इसी डिमेरिट के अगेंस्ट में आज सारे स्टूडेंट्स
जिनका भी रिजल्ट में लगता है कि फॉल्ट हुआ है या जिनको भी लगता है रिजल्ट में सुधार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में जो वीसी सर है यूनिवर्सिटीज को, इनको बताना है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आपके संदर्भ में भी प्रॉब्लम हुआ है रिजल्ट में। इस रिजल्ट के करेक्शंस के लिए आज स्टूडेंट्स सब कलेक्ट हो रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगा, अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट्स में आपका डिमेरिट्स हुआ है, देन आपको कलेक्ट होने की जरूरत है और डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी यानी अनिल कुमार सर के ऑफिस में जाकर के आपको लिखित लेटर देना है हर एक स्टूडेंट्स को इसके अगेंस्ट में कि फिर से रिजल्ट पे जांच किया जाए और कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि दोनों पेपर में नंबर सेम हो जाए। और ये बीएससी का करंटली सिचुएशन है जो कि डिमेरिट्स को शो करता है। अगर डीन सर से भी यानी डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी भी इसके अगेंस्ट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, देन फिर आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर का घेराव करना चाहिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को इसके रिगार्डिंग बताना चाहिए कि आपको इसके अगेंस्ट एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है ताकि रिजल्ट्स में इमीडिएट करेक्शंस किया जाए और हर स्टूडेंट्स को जो उनके लायक हैं यानी जो भी उनका मार्किंग हो, उन्हें एक जो भी उनका जो कह सकते हैं कि मेरिट बेस्ड मार्किंग हो, वो मेरिट बेस्ड मार्किंग उनको प्रोवाइड किया जाए, ना कि एवरेज मार्किंग देकर के काम चला दिया जाए। तो ये बस काम चलाने का फॉर्मेलिटीज है। जब रिजल्ट में 4-5 महीने यानी ऑलरेडी रिजल्ट आने में 6 महीना का लेट हो चुका है, तो और भी हम लोग 20 दिन या फिर 1 मंथ और भी लेट कह सकते हैं कि एडजस्ट करेंगे, बट रिजल्ट आपको करेक्ट देना ही देना चाहिए। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है, देन फिर आपको वीसी सर का घेराव करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से ये रिजल्ट में करेक्शंस होना चाहिए और रिजल्ट में करेक्शंस करने की एक अच्छी पद्धति भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज यानी आज सुबह के 11 बजे वो यूनिवर्सिटीज में कलेक्ट हुए और कई सारे स्टूडेंट्स कलेक्ट भी हो रहे हैं कई सारे डिपार्टमेंट के इसके अगेंस्ट में, ताकि इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को डिलीवर किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। सो गाइस, आशा करते हैं कि आप भी 11 बजे यूनिवर्सिटीज में कलेक्ट होंगे और इसके रिगार्डिंग जो अपना लिखित लेटर है यानी अपना हैंड टू हैंड रिटन जो लेटर है, आप उस लेटर को सबमिट करते हैं डीन ऑफ द ऑफिस में और बताते हैं पूरे समस्या के बारे में कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और कॉपी को पुनः जांच करने की एक आप डिमांड करते हैं। सो गाइस, आशा करते हैं कि आप भी इस डिमांड में सपोर्ट कीजिएगा और आप भी इस डिमांड में आकर के जो यूनिवर्सिटी के डीन है आप उनको इन्फॉर्म कीजिएगा। सो गाइस, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा, प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट्स को, उस प्रॉब्लम को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ला करके आपके लिए मैंने बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।